ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं शाहीन फातिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तालुका व ज़िला बिदर की माविन मौलिमा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको तो ये पता ही है कि हम जमाते चाहरुम का इल्म रियाजी का मजमून पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबक नंबर 11 लंबाई के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने इस सबक के 4 हिस्से किए हैं। तो यहाँ पर ज़ेली उन्वान लंबाई की तफरीक को लेकर मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस तीसरे हिस्से में हम लंबाई की तफरीक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो बांट कर खाने का मज़ा, ये मेरी कहानी का उन्वान है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, एक मरियम एक लड़की है। तो मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है। वो अपने माँ बाप का कहना मानती है और बहुत अच्छे से अपने घर में रहती है। आज मरियम को स्कूल को छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन उसने सोचा कि मैं अपनी वालिदा की मदद करूँगी। तो उनकी अम्मी जान ने उनसे कहा कि थोड़े से ये कपड़े हैं बेटे, ये लेकर जाइए और नदी पर ले जाकर धो कर लाइए। मरियम थोड़े से कपड़े लेकर जब नदी पर जाती है तो नदी के पास उसे एक पपाया का दरख्त नजर आता है। तो उस दरख्त को जब वो करीब जाती है तो उसका दिल पपीता खाने के लिए कहता है। तो वो बड़े ही मेहनत व मशक्क़त से एक पपीता तोड़ती है और अपना काम ख़त्म करने के बाद उस पपीते को लेकर वो अपने घर पहुंचती है। घर जाने के बाद मरियम अपना पपीता अपनी अम्मी जान को देती है। अम्मी जान देखिए, मैं ये पपीता लाई हूँ। अम्मी जान वो पपीता लेकर बहुत खुश होती है और मरियम को दुआएं देती हैं और उनका दिल चाहता है कि क्यों ना हम दोनों खा लें। फिर उन्हें अपने बेटे इमरान का ख्याल आता है। तो वो क्या करती है, उस पपीते को रख देती है। जब इमरान और उसके अब्बू घर पहुँचते हैं तो वो पपीता उनकी अम्मी जान इमरान को देती है और कहती हैं कि आप खाएं। तो इमरान कहता है कि नहीं, ये अब्बू खाएंगे। फिर अब्बू जब पपीता खाने के लिए पहुंचते हैं तो अब्बू को अपनी प्यारी बेटी मरियम याद आती है। तो देखिए बच्चों, इस तरह वो पपीता फिर मरियम के पास पहुंच जाता है। तो मरियम वो पपीता जब अब्बू ने पुकार कर कहा, आओ बेटे मरियम, ये पपीता खा लो, ये पपीता तुम्हारे अम्मी ने मुझे दिया है, तो वो मुस्कुराने लगती है कि देखिए किस तरह पपीता उसके पास पहुंच गया। तो अम्मी को कहती है कि अम्मी चाकू लाइए, ये पपीते के हम 4 टुकड़े करेंगे और चारों आपस में खा लेंगे। तो देखिए बच्चों, मिल बांट कर खाने में कितना मज़ा है। तो ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मरियम, उनके अम्मी अब्बू भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये एक खुशहाल ख़ानदान है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मरियम और उनके अम्मी अब्बू एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमें भी अपने ख़ानदान को इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आपको कहानी समझ में आ गई बच्चों? जी, चलिए अब अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ हम सबसे पहले इरादा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप सीख चुके हैं कि लंबाई की जो इकाइयाँ होते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चारों इकाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल हम लंबाई की पैमाइश में करते हैं। तो मिलीमीटर को mm से जाहिर किया जाता है, सेंटीमीटर को cm से और मीटर को m के जरिए और किलोमीटर को km से इजहार करते हैं। प्यारे बच्चों, हम चलिए अब हम देखेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था
कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो छोटे छोटे 10 मिलीमीटर होते हैं वहाँ 1 सेंटीमीटर बन जाता है। इस पटरी पे देखिए आप, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल सही, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसके अलावा हमने लंबाई की जमा में मुसल्लिस का अहाता मालूम करना सीखा। तो यहाँ पर देखिए कि एक मुसल्लिस में 3 जिले होते हैं। जब मुसल्लिस का अहाता मालूम करना होता है तो यहाँ हमें तीनों जिलों की लंबाई को जमा करना होता है, कुछ इस तरह। ठीक है बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर हो गए हैं 15 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, एक लड़का इमरान है। इमरान के पास से एक पेंसिल है। अबू ने एक नई पेंसिल उसे ला कर दी। इमरान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो पेंसिल लिया और अपने मदरसे को चला गया। जब वो मदरसे में गया तो सारा दिन वो अलग अलग मज़ामीन में जो उनके उस्ताद, जो उनके टीचर लिखा रहे थे वो लिखते जा रहा था। वक्तन फ़क्तन ज़रूरतन वो शार्पनर से उस पेंसिल को क्या कर रहा था? छील रहा था। तो इमरान जब अबू पेंसिल ला के दिए थे, जब उसने उस पेंसिल की पैमाइश की तो उसकी पेंसिल कितनी थी बच्चों? 15 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब दिन तमाम वो स्कूल में लिखता रहा और आखिर में फिर एक मर्तबा उसे ख्याल आया कि अब मेरी पेंसिल छोटी हो चुकी है, क्यों ना मैं उसकी पैमाइश कर लूं। तो जब उसने उस पेंसिल की पैमाइश की तो वो पेंसिल देखिए बच्चों कितने सेंटीमीटर की हो गई? जी वो पेंसिल 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो इमरान सोचने लगा मेरी पेंसिल 15 सेंटीमीटर की थी, अब ये पेंसिल 10 सेंटीमीटर की हो गई है, तो वो कितनी कम हो गई है? आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वो 5 सेंटीमीटर कम हो गई है। तो इस फर्क को मालूम करने के लिए इमरान ने अपने दोनों पेंसिलों की लंबाई को कुछ इस तरह लिखा। देखिए प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर को तफरीक किया गया है। तो तफरीक होने के बाद जो जवाब हासिल हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। यानी जिस तरह हम आदाद की तफरीक करते हैं उसी तरह हमें लंबाई की पैमाइश की भी तफरीक कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की जो भी लंबाई होती है उसमें से हमें लंबाई को तफरीक करने से लंबाई में ही जवाब हासिल होता है। जैसे 15 सेंटीमीटर तफरीक 10 सेंटीमीटर, तो जवाब हमें हासिल हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पर लंबाइयों की तफरीक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए कुछ मिसालों की मदद से हम यहाँ पर लंबाई की तफरीक करना सीखें। कुछ मिसालों के ज़रिए से यहाँ पर हम लंबाई की तफरीक को मालूम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 80 सेंटीमीटर की एक तार लीजिए। तो सबसे पहले ये जो तार हमारे पास है ये 80 सेंटीमीटर है। तो ये 80 सेंटीमीटर की जो तार है, यहाँ पर देखिए आप, इसमें से हमें 30 सेंटीमीटर काट लेना है। जब हमने इसमें से 30 सेंटीमीटर काट लिया तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि अब हमें बकिया तार की लंबाई को मीटर पट्टी से पैमाइश करना है। तो यहाँ पर देखिए जुमला तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर और काटे गए तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब जो बचा हुआ जो बाकी तार है उसकी जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो आइए इसी मिसाल को हम अमले तफरीक के अमल में हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए अमले तफरीक करेंगे हम। तो सबसे पहले जुमला तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, उसी तरह काटे गए तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। उसी तरह यहाँ पर देखिए जो बाकी बचा हुआ तार है उसकी लंबाई के लिए हमें यहाँ तफरीक का अमल करना है। यहाँ इकाई में देखिए दोनों जगह सिफर है, तो सिफर में से सिफर निकालने पर सिफर होगा और 8 में से 3 निकालने पर जी 5 होगा। तो हमारा जवाब हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरी मिसाल की जानिब बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए उम्मे हानी 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे में मन का परोना चाहती है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं वो 32 सेंटीमीटर धागे में मन के परो चुकी है। बगैर मन के परोए धागे की लंबाई क्या है ये हमें मालूम करना है। और पुरोने वाले धागे की लंबाई सेंटीमीटर में है। आदात की तफरीक के तरीके को लंबाई की पैमाइश की तफरीक हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए उम्मे हानी जो पुरोना चाहती है वो देखिए यहाँ पर जुमला धागा कितना है, बिल्कुल सही, यहाँ पर देखिए 45 सेंटीमीटर है। तो वो जो मन के परोए गए हैं उसकी लंबाई कितनी है जी, 32 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हमें अम्ले तफरीक करना है। 45 सेंटीमीटर में से 32 सेंटीमीटर को तफरीक करना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम तफरीक कर रहे हैं तो हमें खासकर इकाई और दहाई का ख्याल रखना है। तो 5 इकाई के पास है, यहाँ दहाई के पास 4 है। तो 5 और 2 ये इकाइयाँ हैं, इन्हें हमें तफरीक करना है। फिर उसके बाद दहाइयों को, तो 5 में से 2 जब हम तफरीक करेंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1 होगा। तो हमारा जवाब 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो बकिया धागे की लंबाई है वो है 13 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों यहाँ पर तीसरी मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, फिरदौस एक लड़की है, वो इस दीवार पर कुछ नमूने बना रही है, वहां पर तस्वीर बना रही है बच्चों। तो उस दीवार की लंबाई 5 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो 2 दिन फिरदौस ने वहां पर काफी मेहनत की और पहले दिन 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई की तस्वीर बनाई। तो अब अगले दिन के लिए उसके पास अभी कितनी दीवार बची हुई है ये हमें मालूम करना है। तो सोचिए बच्चों हमें किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमें दीवार की लंबाई लिखना है। तो दीवार की लंबाई 5 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो जो पहले दिन जो तस्वीर बनाई गई है दीवार में वो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको तफरीक करेंगे तो हमें जो बकिया दीवार की लंबाई है उसका पता चल जाएगा। आइए यहाँ पर अब हम तफरीक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मीटर से मीटर को तफरीक करना है और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को करना है। तो यहाँ मीटर के पास क्या है 5। तो जब हम 5 में से 2 मीटर निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, बिल्कुल सही 3 मीटर बचेंगे। उसी तरह 50 में से जब 20 निकाल देंगे तो वो 30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जवाब देखिए आप, आपका जवाब है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम जवाब देखते हैं। यहाँ जवाब देखिए आप लोग कि इसका जवाब है 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि बकिया दीवार की लंबाई 3 मीटर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए इन मिसालों की मदद से आपने बहुत अच्छे से अम्ले तफरीक को समझा। अब आता है सवालात का वक्त। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको कुछ सवालात दिए जा रहे हैं जो लंबाई की शक्ल में है। तो यहाँ लंबाइयाँ दी जाएंगी, उन्हें आपको तफरीक करना है। चलिए अब सवालात शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है 76 सेंटीमीटर में से 23 सेंटीमीटर को हमें तफरीक करना है। तो 76 में से 23 जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इकाई के पास 6 है और यहाँ इकाई के पास नीचे जिससे तफरीक करना है वो 3 है और दहाई के पास 7 है और यहाँ पर 2 है। तो 6 में से 3 निकालने पर बिल्कुल सही 3 बचते हैं और 7 में से 2 निकालने पर जी बिल्कुल 5। तो हमारा जवाब होगा 53 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आपको बाकी के और सवालात भी हल करना है, फिर यहाँ पर हम आपके जवाबात की तस्दीक करेंगे। चलिए अब ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर देखिए 99 सेंटीमीटर में से हमें 88 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो जब 99 सेंटीमीटर से 88 तक को हम तफरीक करेंगे तो यहाँ भी आपको इकाई में से इकाई को और दहाई में से दहाई को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, आप कर चुके हैं
चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। 11 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम बिल्कुल सही किए होंगे। आपका जवाब बहुत सही है, बिल्कुल सही है, बहुत खूब, माशाल्लाह। चलिए अब तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 269 सेंटीमीटर में से हमें 100 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो चलिए बच्चों आप करिए। ठीक है, अब हम आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं। तो ये हो गया 169 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही किए हैं। यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई में से इकाई को तफरीक करना है, दहाई में से दहाई को तफरीक करना है और सैकड़े में से सैकड़े को। चलिए अब चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो 560 सेंटीमीटर में से 410 सेंटीमीटर को हमें तफरीक करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी आप इसी बात को ध्यान में रखिए, आपको इकाई में से इकाई को तफरीक करना है, दहाई में से दहाई को तफरीक करना है और सैकड़े में से सैकड़े को तफरीक करना है। जब आदाद की तफरीक का जब सबक हमने पढ़ा था उस वक्त आपने अच्छे से ये बात सीख लिया है प्यारे बच्चों। चलिए आप बिल्कुल सही किए होंगे। आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं। तो 560 सेंटीमीटर में से 410 सेंटीमीटर को जब तफरीक किया गया तो हमारा जवाब है 150 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब पांचवें सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों को हमें तफरीक करना है। 9 मीटर 90 सेंटीमीटर में से 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें पहले मीटर में से मीटर को तफरीक करना है, फिर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को। चलिए अब यहाँ पर आप करिए। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप कर चुके होंगे। बहुत खूब, आपके जवाब की यहाँ पर हम तस्दीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, यानी 9 मीटर में से जब 5 मीटर को तफरीक किया जाता है तो ये 4 मीटर होता है। उसी तरह 90 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर को जब तफरीक किया जाता है तो ये 30 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब छठे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर 86 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसमें से हमें 61 मीटर 65 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से करते हैं। इकाई दहाई का ख्याल रखते हुए, मुकामी कीमत का ख्याल रखते हुए पहले मीटर से मीटर को निकालिए, फिर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को निकालिए। चलिए आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं। जवाब क्या हो गया बच्चों? 15 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो 86 मीटर में से जब 61 मीटर को तफरीक किया जाता है तो वो 15 मीटर होता है। उसी तरह 75 सेंटीमीटर में से जब 65 सेंटीमीटर को तफरीक किया जाता है तो उसका जवाब 10 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, आप तमाम ने इन सवालात को बहुत अच्छे से हल किया। मैं आप तमाम की सताइश तालियों के जरिए करती हूँ। चलिए अब यहाँ कुछ सरगर्मियाँ करते। चलिए प्यारे बच्चों, 7वां सवाल करते हैं। 7वें सवाल में देखिए, यहाँ पर 97 मीटर में से 44 सेंटीमीटर को निकालना है और 54 मीटर में से 32 सेंटीमीटर को निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें मीटर में से मीटर को निकालना है, फिर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को निकालना है। तो आप कर रहे हैं ना? जी, चलिए आपके जवाब की हम यहाँ पर तस्दीक करते हैं। तो 43 मीटर 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, 97 मीटर में से जब 54 मीटर को तफरीक किया गया तो हो गया 43 मीटर। उसी तरह 44 सेंटीमीटर में से 32 सेंटीमीटर को जब तफरीक किया गया तो उसका जवाब हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारे सवाल का जवाब है 43 मीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब 8वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर 171 मीटर 82 सेंटीमीटर में से 140 मीटर 70 सेंटीमीटर को हमें तफरीक करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इकाई दहाई का ख्याल रखिए, मुकामी कीमत का। उसके बाद आप इसको हल करिए। सबसे पहले मीटर से मीटर को निकालना है, फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को। चलिए आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं हम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम सही कर रहे होंगे। तो आपका जवाब है 31 मीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए
तो आप तमाम बहुत अच्छे से सवालात हल किए हैं। मैं आप तमाम की सताइश करती हूँ। बहुत खूब, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ सरगर्मियाँ करेंगे। हम सरगर्मियों की मदद से तफरीक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ आपके सामने पहली एक सरगर्मी आ रही है। धागे के एक पलंदे में, देख सकते हैं बच्चों, ये धागा है। धागे के एक पलंदे में 470 मीटर धागा है। दुकानदार ने इसमें से 150 मीटर धागा फरोख्त किया हो, तो बतलाइए पलंदे में बाकी धागे की लंबाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको बताने के लिए हमें इसे हल करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमला धागा कितना है। जुमला धागे की लंबाई 470 मीटर है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ फरोख्त शुदा धागा जो दुकानदार ने फरोख्त किया, तो फरोख्त किए हुए धागे की लंबाई 150 मीटर है। तो अब हमें इन दोनों लंबाइयों की तफरीक करना है, यानी 470 मीटर धागे में से 150 मीटर को तफरीक करना है। चलिए करते हैं। तो जब हम बाकी धागे की लंबाई मालूम करना है तो हमें तफरीक की मदद से मालूम होगी। तो इसका जवाब क्या हो गया बच्चों? 320 मीटर, यानी यहाँ हमने तफरीक कर दिया। तो बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब हम दूसरी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अहमद एक छोटे से बागीचे को, ये बागीचा नजर आ रहा है, बागीचे के अतराफ बाड़ डालने के लिए वो 217 मीटर और 70 सेंटीमीटर लंबी कांटेदार तार लाता है। प्यारे बच्चों, इसमें से बाड़ डालने के लिए वो 190 मीटर 40 सेंटीमीटर तार इस्तेमाल करता हो, तो इसके पास बचा हुआ तार की लंबाई क्या होगी, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। चलिए अब हम इसका हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अहमद बागीचे के बाड़ लगाने के लिए जुमला तार सरगर्मी को हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि अहमद ने बागीचे के अतराफ बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार खरीदा। तो यहाँ देखिए, जुमला तार की लंबाई 297 मीटर 70 सेंटीमीटर है। तो अब जब बाड़ लगाने के लिए इस्तेमाल कितना तार हुआ, यहाँ देखिए, जो बाड़ के लिए तार इस्तेमाल हुआ उसकी लंबाई 190 मीटर या 40 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, अब हमें बाकी बचा हुआ तार मालूम करने के लिए इन लंबाइयों को तफरीक करना है। ठीक है, मीटर से मीटर को करना है और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को करना है। चलिए आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इकाई के पास 7 है, 7 में से सिफर निकला 7 हो गया, 9 में से 9 गया सिफर हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। तो उसी तरह 70 में से जब 40 को तफरीक किया जाता है तो 30 होता है। तो हमारा जवाब है 107 मीटर 30 सेंटीमीटर। बाकी बची हुई तार की लंबाई अहमद के पास जो है वो है 107 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक कपड़े की पलिंदा में, जो एक कपड़े का थान होता है, उसमें 175 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। इसमें से 20 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा काट कर निकाला गया है। तो बतलाइए बकिया कपड़े की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सवाल को अच्छी तरह समझिए। एक कपड़ा है, उसकी लंबाई जो दी गई है यहाँ पर, फिर जो काटा गया है उसकी लंबाई भी दी गई है। अब हम बाकी कपड़ा पता करना है। तो अब जब हम हल करेंगे तो पहले जुमला लंबाई लेंगे, फिर उसमें से कटा हुए को तफरीक करेंगे। यहाँ आप देखिए, जुमला कपड़े की लंबाई 175 मीटर 80 सेंटीमीटर है। उसी तरह जो काटा गया कपड़ा है उसकी लंबाई 20 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो हम जब तफरीक कर चुके हैं तो आपको पता है यहाँ हम मुकामी कीमत का लिहाज करते हुए हमें करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम मेरे साथ साथ तफरीक का अमल कर रहे हैं और आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। चलिए हम इसका जवाब देखते हैं। तो जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था उसकी लंबाई 155 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए,
एक जो पहाड़ पर चढ़ने वाले शख्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला अपनी पहली कोशिश में 475 मीटर 60 सेंटीमीटर और दूसरी कोशिश में दूसरी दफा जब वो चढ़ता है तो 300 मीटर और 40 सेंटीमीटर पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ता है। यहाँ देख रहे हैं पहाड़ की तस्वीर, इतनी ऊंचाई पर वो चढ़ रहा है। तो 2 मरतबा वो कोशिश किया है। तो यहाँ आपको बतलाना है कि दूसरी कोशिश में पहली कोशिश से कितनी कम ऊंचाई तय करता है। तो यहाँ देखिए हम हल करेंगे इसको। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो पहली बार कितना चढ़ा था, उसकी जो लंबाई थी पहाड़ की वो कितनी थी, यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है बच्चों, पहली कोशिश में तय की गई ऊंचाई 475 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो जो दूसरी दफा जब वो कोशिश करता है तो वो कम हो गई है, यानी कि 300 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें यहाँ पर तफरीक का अमल करना है। जब हम तफरीक का अमल करेंगे यहाँ पर तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी कम ऊंचाई तय करता है। तो यहाँ पर आप देखिए उन दोनों का फर्क क्या है, 175 मीटर 20 सेंटीमीटर। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत ठीक किया है। मैं आप तमाम से उम्मीद रखती हूँ आप अच्छी तरीके से तफरीक के अमल को समझ गए होंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ पर घर पर काम की बारी आती है। अब मैं आपको घर पर कुछ काम दूंगी, आपको ये हल करना है और अपने मदरसे के इल्म रियाजी के उस्ताद को इसे दिखाना है। तो दर्ज झैल लंबाइयों की तफरीक मालूम करिए प्यारे बच्चों। दर्ज झैल लंबाइयों की तफरीक कीजिए। देखिए 450 मीटर में से 40 मीटर को तफरीक करना है। उसी तरह 225 मीटर में से 103 मीटर को तफरीक करना है और तीसरे सवाल में 980 मीटर में से 660 मीटर को आपको तफरीक करना है। चलिए अब यहाँ पर दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ लंबाइयों की तफरीक करना है आपको प्यारे बच्चों। तो हिदायत देखिए, दर्ज झैल लंबाइयों की तफरीक कीजिए। तो यहाँ देखिए 29 मीटर 72 सेंटीमीटर में से 13 मीटर 60 सेंटीमीटर को आपको तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मीटर में भी तफरीक करना है और सेंटीमीटर में भी करना है। अभी अभी हम ये तमाम चीज़ें सीख चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से हल करेंगे। तो चलिए 5वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 मीटर 18 सेंटीमीटर में से 14 मीटर 6 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो प्यारे बच्चों ये आप अच्छे से हल करिए और अपने मदरसे के इल्म रियाजी के उस्ताद को आप इसे बताइए। आपके उस्ताद बहुत खुश होंगे कि आप इस तरह से यहाँ पर ई क्लास में तफरीक करना सीखा है। तो यहाँ पर देखिए एक सरगर्मी की तरह मैं एक सवाल दे रही हूँ आपको। तो सामान की रेल की लंबाई 208 मीटर और 60 सेंटीमीटर है और मुसाफिर की रेल की लंबाई 104 मीटर और 30 सेंटीमीटर है। कौन सी रेल की लंबाई ज्यादा है और कितनी ज्यादा है? तो प्यारे बच्चों ऐसे कई सरगर्मियां हम अपने इस सबक में सीख चुके हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सामान की रेल की लंबाई ज्यादा है तो वो पहले लिखेंगे आप, फिर जो मुसाफिर की रेल की लंबाई है वो थोड़ा कम है उसे बाद में लिखेंगे, फिर उसको तफरीक करेंगे। ठीक है बच्चों जी। तो प्यारे बच्चों ये लंबाई की तफरीक की जो हमारी क्लास चल रही थी अब उसका इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लंबाइयों का इस्तेमाल होता है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं शाहीन फातिमा असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तालुका व ज़िला बीदर से थैंक यू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.